रात के 12 बज चुके थे। शहर के आखिरी छोर पर खड़ा पुराना सरकारी अस्पताल अंधेरे में डूबा हुआ था। टूटी हुई टाइलें, दीवारों से उखड़ती पपड़ी और हवा में बसी दवाइयों व सीलन की मिलीजुली गंध इस जगह को और भी भयावह बना रही थी। इस पूरी इमारत में उस रात केवल एक ही इंसान मौजूद था, राघव। राघव पिछले 5 सालों से इस अस्पताल में नाइट सिक्योरिटी गार्ड था। दिन में यह जगह पूरी तरह सुनसान रहती थी, लेकिन रात होते ही उसे लगता था जैसे अस्पताल सांस लेने लगता है। गलियारों में अजीब सी सरसराहट, कभी दूर से आती धातु के टकराने की आवाज और कभी ऐसा एहसास जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह इन सबको थकान और कल्पना मानकर नजरअंदाज करता आया था, लेकिन उस रात सब कुछ अलग था। रिसेप्शन डेस्क पर बैठा राघव ऊंघ ही रहा था कि अचानक ऊपर से आवाज आई, टक टक टक। कदमों की आवाज। राघव चौकन्ना हो गया। आवाज साफ तौर पर तीसरी मंजिल से आ रही थी, वही मंजिल जो 2 साल से बंद पड़ी थी, वही मंजिल जहां एक भयानक आग लगी थी और ऑपरेशन थिएटर में कई लोग जिंदा जल गए थे। कौन है? राघव ने कांपती आवाज में पुकारा। कोई जवाब नहीं। फिर से कदमों की आवाज आई, इस बार थोड़ी धीमी, जैसे कोई जानबूझकर अपनी मौजूदगी का एहसास कर रहा हो। राघव ने नियम के अनुसार लॉगबुक उठाई। कोई भी असामान्य गतिविधि पहले रजिस्टर में दर्ज करनी होती थी। उसने पेन उठाया, लेकिन जैसे ही आखिरी पन्ना पलटा, उसकी सांस रुक गई। लिखा था, रात 1:40। तीसरी मंजिल से कदमों की आवाज आई। मैं जांच के लिए जा रहा हूं। हस्तलेखन बिल्कुल राघव का था। उसके हाथ से पेन गिर पड़ा। उसने तारीख देखी, कल की तारीख। राघव ने घड़ी देखी। समय था 1:12। ये कैसे हो सकता है? उसने बुदबुदाया। उसका गला सूख गया था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी ऊपर से कुछ भारी चीज गिरने की जोरदार आवाज आई, जैसे किसी स्ट्रेचर को जमीन पर घसीटा गया हो। राघव अब और इंतजार नहीं कर सका। उसने टॉर्च उठाई और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। लिफ्ट सालों से खराब पड़ी थी। हर सीढ़ी पर उसका कदम पड़ते ही चरमराहट गूंज उठती, जैसे इमारत उसकी मौजूदगी से नाराज हो। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। टॉर्च की रोशनी लंबे गलियारे में फैल गई। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजों पर अब भी आग के काले निशान मौजूद थे। तभी उसने देखा, गलियारे के आखिरी सिरे पर एक साया था। वह धीरे धीरे चल रहा था। उसके कदमों की आवाज बिल्कुल वही थी जो नीचे सुनाई दी थी। रुको! राघव चिल्लाया। साया रुक गया। फिर वह मुड़ा। राघव की आंखें फैल गईं। उसका शरीर जैसे पत्थर का हो गया। वह साया कोई और नहीं, राघव खुद था। वही वर्दी, वही चेहरा, लेकिन आंखों में कोई भावना नहीं थी। वे बिल्कुल खाली थीं। दूसरा राघव मुस्कुराया। तुम देर कर रहे हो, उसने कहा। यह क्या है? राघव पीछे हटने लगा। तुम कौन हो? जो होना था वह पहले ही लिखा जा चुका है, उसने कहा। रजिस्टर पढ़ो। राघव ने देखा, उसके हाथ में वही लॉगबुक थी, वही पन्ना खुला हुआ। अचानक गलियारे की लाइटें एक एक कर बुझने लगीं। अंधेरा धीरे धीरे राघव की ओर बढ़ रहा था। दूसरे राघव के कदम उसकी तरफ बढ़े। हर रात कोई ना कोई यहां ड्यूटी पर रहता है, उसने फुसफुसाकर कहा, और हर रात कोई ना कोई लॉगबुक भरता है। राघव के कानों में अचानक चीखों की गूंज भर गई। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह जब सफाई कर्मचारी अस्पताल पहुंचे तो रिसेप्शन डेस्क पर लॉगबुक खुली हुई मिली। आखिरी एंट्री में लिखा था, रात 1:40। तीसरी मंजिल से कदमों की आवाज आई। मैं जांच के लिए जा रहा हूं। सिक्योरिटी की कुर्सी खाली थी और तीसरी मंजिल ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक नया साया खड़ा था। हाथ में टॉर्च, आंखों में खालीपन और चेहरा बिल्कुल राघव जैसा, ड्यूटी पर।